बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ एक देहात से है। मेरे देहात से चंद किलोमीटर दूर एक बड़ी नहर बहती है। एक दिन मैंने अपने दोस्त को नहर पर चलने को कहा, लेकिन उसको ज़रूरी काम पड़ गया और वो ना आ सका। मैं अकेला ही मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और नहर की तरफ निकल पड़ा। मैं नहर के करीब करीब मोटर चला रहा था। घरेलू परेशानियों को सोचते हुए मेरा जहन माऊफ हो गया और अचानक मोटरसाइकिल स्लिप हुआ और मैं मोटरसाइकिल समेत नहर में गिर गया। मैंने बहुत हाथ पाँव मारे और किनारे की तरफ जाने की कोशिश की, मगर पानी के ज़ोर के आगे इक न चली। मैं 20 साल का यंग लड़का था। मैंने खुद को हालात के सपुर्द कर दिया। मुझे कब मौत आई पता ही ना चला। मेरे पेट में पानी भर गया। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। जब मेरी आंख खुली तो खुद को अंधेरे कमरे में पाया। उठने की कोशिश की तो पता चला कि पाँव बंधे हुए हैं। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं कब्र में हूँ। मैं शदीद घबरा गया। मेरा सांस बंद हो गया। हाथ लगा कर देखा तो मेरी नाक में रुई थी। मुझे यकीन हो चला कि कब्र में हूँ। मैं घबरा कर उठा, अपनी नाक से रुई निकाली और पाँव खोले और सोचने लगा कि यहाँ कैसे आया। फिर अचानक याद आया कि पानी में डूबकर मेरी मौत हुई थी। फिर मुझे माँ बाप बहन भाई याद आए तो मेरा कलेजा फटने लगा कि मेरी मौत पर उनकी हालत क्या होगी। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी बीवी मुझे कितना चाहती थी। वो मेरे बगैर उदास और बेचैन होगी। ये सोचते ही मैं फुट फुट कर रोने लगा कि मैं इतनी जल्दी क्यों मर गया। इस सवाल का जवाब कौन देगा। फिर मैं सीधा होकर बैठ गया और हिसाब किताब वाले फरिश्तों का इंतज़ार करने लगा। मैं सोचकर परेशान हो रहा था कि इनको कैसे मुतमईन करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी कोई काबिल ज़िक्र नेकी याद नहीं। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन कब्र का फरिश्ता ना आया। फिर मैं सोचने लगा कि कहीं मैं ज़िंदा तो नहीं हूँ। हो सकता है मेरे घर वाले गलती से मुझे मुर्दा समझकर दफन कर गए हों। क्या पता मैं नहर में गिरकर सिर्फ बेहोश हुआ हूँ। ये सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ। मेरा सर किसी चीज़ से ज़ोर से टकराया तो मुकम्मल अंधेरे में भी मुझे आंखों के सामने तारे नज़र आने लगे। मैंने हाथ लगा कर देखा तो वो सीमेंट की स्लेब थी जो कि कब्र पर डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी। मैंने दोनों हाथ ऊपर करके ज़ोर लगाया, लेकिन वो सीमेंट की स्लेब अपनी जगह से ज़रा ना हिली। अब मैंने पागलों की तरह स्लेब के एक कोने से मिट्टी खुरचना शुरू कर दी। मिट्टी नरम थी और वो तेज़ी से गिरने लगी, जिससे मेरा हौसला और बढ़ गया। ताज़ा मिट्टी की खुशबू से पता लग रहा था कि मुझे दफन किए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। काफ़ी देर मिट्टी खुरचने के बाद मुझे हल्की रोशनी और ताज़ा हवा का झोंका मेरे मुंह से टकराया। अब मैं मज़ीद तेज़ हो गया। अगले 15 मिनट बाद मैं कब्र से बाहर आ चुका था। मैंने कफन अच्छी तरह जिस्म पर लपेट लिया और करीब नलके से पानी पिया। अब मेरी जान में जान आई और घर की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा आगे जाकर मुझे मोहल्ले का आदमी मिला जो फ्रूट की रेहड़ी लगाता था। मुझे देखकर वो हाँफने लगा और रेहड़ी छोड़कर शोर मचाता हुआ घर की तरफ भागा। यानी मेरे मरने और दफन होने का सबको पता है। तभी वो मुझे कफन समेत ज़िंदा देखकर भूत समझकर भाग गया है। जब मैं गांव में दाखिल हुआ तो पहले ही मोहल्ले में मेरा ससुराल था। मैंने सोचा वहां से मिलता जाऊं। वो मुझे ज़िंदा देखकर बहुत खुश होंगे। उनके घर दाखिल होते ही वहां सेहन में कोई ना मिला। आगे जाकर झांका तो मेरी सास रोटी पका रही थी। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो उसने उल्टे हाथों से आंखें मलकर मुझे देखा, फिर धड़ाम से पीछे की तरफ गिर गई। मैं जल्दी वहां से निकल आया और लोगों की नज़रों से बचता बचाता घर पहुंच गया। हमारा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो अक्सर की चीखें निकल गईं और कुछ गश खाकर गिर पड़े। लेकिन मेरे माँ बाप मेरे पास आए और बेरुखी से कहने लगे, तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम भूत हो। हमारा बेटा मर चुका है, दफ़ा हो जाओ। मैं चीखा चिल्लाया, दोनों की मिन्नत समाजत की कि मैं उनका बेटा हूँ, भूत नहीं हूँ। लेकिन ना तो किसी ने मेरी बात का यकीन किया, ना सीधे मुँह बात की, बल्कि मुझे कहने लगे, तुम वापस चले जाओ, हम तुम्हारी रूह की बेचैनी ख़त्म करने के लिए कुरान ख़वानी अदा करेंगे। इस बेबसी पर मैं आबदीदा हो गया। मैं मायूस होकर अपने घर से निकल आया और रात के अंधेरे में चलता चलता एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। एक मस्जिद देखकर उसमें दाखिल हुआ। भूख से मेरा बुरा हाल था। मस्जिद के सेहन में कोई मुसाफिर बैठा रोटी खा रहा था। मैं सीधा उसके पास गया और उससे रोटी छीनकर भूखों की तरह खाने लगा। वो तो पहले ही कफन पोश को देखकर डरा हुआ था। चुपके से उठा और अपना जूता छोड़कर बाहर को दौड़ा। मैंने रोटी खाकर टूटी से पानी पिया और मस्जिद के अंदर कोने में बैठकर रो रो कर अल्लाह से अपनी मुसीबत ख़त्म होने की दुआ करने लगा।
دعا کرتے کرتے میں سو گیا۔ اچانک اذان کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ امام مسجد نے اذان مکمل کی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور شفقت سے پوچھنے لگا، بیٹا کون ہو اور یہاں کیسے؟ قبر سے نکلنے کے بعد مجھے یہی شخص ہمدرد لگا جو ڈر بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کو روتے ہوئے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ بولا، بیٹا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بے ہوش مریض کو مردہ قرار دے دیتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا۔ تمہارے گھر والے تمہیں دفن کر آئے ہیں، وہ اتنی آسانی سے تم کو زندہ کیسے مان لیں؟ خیر، امام مسجد نے مجھے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کروائی اور دن چڑھتے ہی مجھے لے کر میرے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے اور ان کو ساری بات سمجھائی۔ وہ پھر بھی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے کہ بھوت ہے۔ امام صاحب نے سوئی میری ہاتھ پر چبھوئی اور ہلکا سا خون نکلنے پر بولے، یہ روح نہیں انسان ہے اور تمہارا اصل بیٹا ہے۔ اب سب کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے اور مجھے گلے لگا کر خوشی سے رونے لگے کہ میں زندہ ہوں۔ پھر اللہ کے کرم سے میں ایک بار پھر نارمل زندگی جینے لگا۔